अगर ये समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य कैसा होगा, तो इसकी चाबी पता है कहाँ है? एक कमरे में। जी हाँ, एक ऐसा कमरा जहां हाल ही में दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठा हुई थी। ये सिर्फ एक समिट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो भविष्य में पावर किसके हाथ में होगी उसकी पहली झलक थी। तो सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को असल में कंट्रोल कौन करता है? देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये पावर का है, कंट्रोल का है। और आज की दुनिया में इसका जवाब जानना इतना जरूरी हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। क्यों? क्योंकि यही हम सबका फ्यूचर तय करने वाला है। और इसका जवाब किसी एक एल्गोरिदम में नहीं, बल्कि उसी एक कमरे में छिपा है। जैसा मैंने कहा, यह कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, ये तो भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। तो आइए देखते हैं कि इस कमरे में कौन कौन मौजूद था और ये लोग हमारे आने वाले कल के लिए क्या तय कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियम बनाने वालों की, यानी दुनिया भर की सरकारें। उनका वहां होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि एआई अब कोई टेक्नोलॉजी का खिलौना नहीं रहा। अब ये नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर का एक बहुत ज़रूरी टूल बन चुका है। ये जो बड़े बड़े नेता थे, ये वहां सिर्फ देखने के लिए नहीं गए थे, वो एआई के लिए एक ग्लोबल रूल बुक बनाने के लिए थे। मतलब ये तय करने के लिए कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसे कौन कंट्रोल करेगा और इसकी लिमिट्स क्या होंगी। एक तरह से वो इस नए डिजिटल दुनिया के खेल के नियम लिख रहे थे। और कौन कौन थे, जरा देखिए। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति और यूएन के सेक्रेटरी जनरल तक दुनिया के सबसे पावरफुल लोग वहां मौजूद थे। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एआई अब हर बड़े देश के लिए एक टॉप स्ट्रेटेजिक मुद्दा है। अच्छा, तो नियम बनाने वाले तो हमें मिल गए, पर सोचिए, अगर ये सिर्फ कानून की किताब लिख रहे हैं तो असल में इस जादू को, इस टेक्नोलॉजी को बना कौन रहा है? और यही सवाल हमें हमारे दूसरे बहुत ही जरूरी ग्रुप की तरफ ले जाता है। और अब आते हैं भविष्य गढ़ने वालों पर, यानी टेक इंडस्ट्री के दिग्गज। ये वो लोग हैं जो एआई के असली आर्किटेक्ट हैं, जो कोड की हर एक लाइन से हमारे भविष्य को असल में बना रहे हैं। इनकी ताकत, इनकी क्रिएटिविटी और इनके पैसों में है। ये वो एआई सिस्टम्स बना रहे हैं जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से बात करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहे हैं। सच में ये एक नई डिजिटल हकीकत बना रहे हैं। जरा नामों पर नजर डालिए। गूगल, ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज वहां बैठे थे। इससे पता चलता है कि कॉरपोरेट जगत ने एआई के भविष्य पर कितना बड़ा दांव लगा रखा है। लेकिन ये मीटिंग सिर्फ कॉरपोरेट पावर की नहीं थी। प्रोफेसर यान लेक्यून और योशुआ बेंग्यो जैसे एआई के फाउंडिंग फादर्स भी वहां थे। उनकी मौजूदगी ने ये दिखाया कि उस कमरे में दुनिया के सबसे तेज दिमाग भी मौजूद थे। इस मीटिंग की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एनवीडिया के सीईओ, जो इस फील्ड के सबसे बिजी लोगों में से एक हैं, वो भी वर्चुअली इसमें शामिल हुए। मतलब साफ है, ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसे कोई भी मिस नहीं कर सकता था। तो जब इतनी सारी कॉरपोरेट और टेक्निकल पावर एक जगह जमा हो, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन पर नजर कौन रखेगा? कौन ये तय करेगा कि सब कुछ सही हो रहा है? और बस यही सवाल हमें हमारे तीसरे और आखिरी ग्रुप की तरफ ले जाता है। तो मिलिए संरक्षकों से, यानी इंटरनेशनल संस्थाएं। ये एक ग्लोबल आवाज की तरह काम करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि एआई का विकास सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई के लिए हो। ये संगठन एक तरह से न्यूट्रल अंपायर हैं, जो किसी एक देश या कंपनी के फायदे के बजाय पूरी दुनिया के हितों को देखते हैं। वो नैतिकता, बराबरी और एक ऐसे भविष्य की बात करते हैं जहां एआई का फायदा हर किसी तक पहुंचे। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल संस्थाएं इस बातचीत का हिस्सा थीं। इनका रोल ये पक्का करना है कि एआई को जिम्मेदारी और बराबरी के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो अब हमारे पास 3 मजबूत ग्रुप हैं: नियम बनाने वाले, भविष्य गढ़ने वाले और संरक्षक। अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि एआई का भविष्य असल में तय कैसे होगा। देखिए, एआई का भविष्य किसी एक ग्रुप के हाथ में नहीं होगा। ये सरकार, इंडस्ट्री और ग्लोबल संस्थाओं के बीच एक कॉम्प्लेक्स डांस की तरह होगा। ये पावर, प्रॉफिट और प्रिंसिपल्स के बीच की एक लगातार चलने वाली खींचतान है। इसे आप 3 पिलर्स की तरह सोच सकते हैं। पहला पिलर है पॉलिसी, जिससे सरकारें चलाती हैं। दूसरा है प्रॉफिट, जो इंडस्ट्री को दौड़ाता है।
और तीसरा है प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, जिन्हें ग्लोबल संस्थाएं संभालती हैं। इन्हीं तीनों का टकराव और सहयोग एआई के भविष्य की कहानी लिखेगा। और आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल बचता है, जब ये तीन ताकतें आपस में टकराएंगी तो भविष्य के लिए किसका विजन जीतेगा? क्या इसे देशों के हित चलाएंगे, कॉरपोरेट का मुनाफा चलाएगा या फिर ग्लोबल सिद्धांत? इसका जवाब अभी लिखा जा रहा है और इसका असर हम सब पर पड़ेगा।